अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स में है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ऑफ 1937, यानी कांग्रेसी वजारतें 1937। तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। 1935 का एक्ट जो हिंदुस्तान का आइन था, और इस एक्ट के दो हिस्से थे। वो हिस्सा जो मरकज़ से मुतल्लिक था, अमली जामा ना पहन सका, जिसकी वजह 400 शाही रियासतें थी जो बरतानिया ने रकम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लोगों पर भेज दी थी। इन इलाकों के अपने कानून थे, ये बरतानिया के ज़ेर ताबा ना थी। अलबत्ता सूबाई हिस्से का नफाज अमल में आया और 1937 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए। अभी तक मुस्लिम लीग इस कोशिश में थी कि बरसगीर के अजीम तर मफाद के पेश नज़र कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए। चनाचा इन इंतखाबात में भी मुस्लिम ने कांग्रेस से इश्तराक किया। इंतखाबात के नताइज ने इंडिया के मुसलमानों को हैरान कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग इन इंतखाबात में बुरी तरह हारी थी और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। कांग्रेस ने सूबाई असम्बलियों की 1771 नशिस्तों में से 706 नशिस्तें हासिल की। 11 सूबों में से 8 सूबों में कांग्रेस ने इंतखाबात जीते। 5 सूबों में कांग्रेस ने अपनी बुनियाद पर वजारतें कायम की और बाकी 3 सूबों में मुख्तलिफ पार्टियां थीं जिनके साथ मिलकर कांग्रेस मखलूत हुकूमत कायम की। जिन सूबों में बुनियादी हुकूमत कायम की, इनमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यूपी और सीपी। जिन इलाकों में मखलूत हुकूमत कायम की, इनमें मुंबई, बंगाल और सूबा सरहद शामिल हैं। इस तरह सूबाई इक़्तिदार कांग्रेस के पास चला गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इंडिया एक्ट 1935 मुस्तरद कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों जमायतों ने इस एक्ट के तहत होने वाले 1937 के इंतखाबात में हिस्सा लेना जरूरी ख्याल किया। दोनों जमायतों ने इंतखाबात से कबल अपने अपने मंशूर का ऐलान किया। बगौर देखने से ये पता चलता था कि दोनों जमायतों के मंशूर में कोई ज्यादा फर्क ना था, लेकिन कांग्रेस के पास प्रोपेगेंडा करवाने की ताकत थी और इसके अलावा उसे सरमायादार तबके की हमायत हासिल थी, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के पास ना तो कोई प्रोपेगेंडा का जरिया था और ना ही उसे सरमायादार तबके की हमायत हासिल थी। इस वजह से 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी। मुस्लिम लीग को वजह तौर पर तवक्का थी कि कांग्रेस उसे भी वजारत में शरीक करेगी, मगर कामयाबी के बाद कांग्रेस की मखसूस ज़हनियत आश्कार हो गई। उसने कहा कि उस सूरत में मुस्लिम लीग को हुकूमत में शरीक किया जा सकता है कि वो अपनी अलग जमायती हैसियत खत्म कर दे। कांग्रेस की इक़्तिदार का ये आलम था कि जहाँ उससे अक्सरियत हासिल थी वहाँ किसी को साथ मिलाने के लिए तैयार न थी, लेकिन जहाँ उसकी ताकत ज्यादा न थी वहाँ उसने दूसरी जमायतों के साथ मिलकर वजारत कायम की। ये दूसरी सूरत सूबे सरहद, मुंबई और असम में पेश आई। कांग्रेसी हुकूमत के मुसलमानों पर जुल्म सितम। कांग्रेस इक़्तिदार के नशे में चूर थी। उसने अपने इक़दामात किए जिनसे मुसलमानों को सख्त ठेस पहुंची। उसने वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया, हालांकि ये गीत इसी किताब से माखूज था जो सरासर मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी था। यूपी में मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों में बेहतर मकाम हासिल था। कांग्रेस हुकूमत इसे ख़त्म करने के दरपे हो गई और मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद किए जाने लगे। उर्दू को ख़त्म करके हिंदी को फ़रोग़ दिया जाने लगा। यहाँ तक कि सीपी में जो तालीमी मनसूबा नाफिज हुआ उसका नाम ही विद्या मंदिर रखा गया। स्कूलों में मुसलमानों के बच्चों को मजबूर किया गया कि वो वंदे मातरम गाएं और मिस्टर गांधी की तस्वीर को पूजा करें। वारदा स्कीम के तहत नौजवान मुसलमानों को हिंदू मजहब में शामिल करने की कोशिशें की जाती थी। कांग्रेस के कारकुन हर जगह नज़्म व नस्क में मुदाखलत करने लगे और इनके ज़ेर असर थानों और अदालतों में जुल्म सितम शुरू हुआ। अज़ान पर पाबंदी लगा दी गई थी। जुअर को नमाज के टाइम जबरदस्ती मस्जिदों में दर कर दिया जाता था। बकरा ईद पर गाय को ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई दी गई थी और ये कहा गया कि अगर किसी ने गाय को ज़िबा किया तो उसके पूरे खानदान को ज़िबा कर दिया जाएगा। हिंदू मजहब की तालीम को लाजमी करार दिया गया। कांग्रेस के इस मुतबराना और मुतसिवाना तर्ज अमल ने मुसलमानों को इससे मुकम्मल तौर पर मायूस कर दिया। हिंदू राज के इस तजर्बे ने मुसलमानों को मुत्तहद कर दिया। मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होने लगे और ये जमात देखते ही देखते जबरदस्त अवामी तहरीक बन गई। कायद आज़म की मकबूलियत में बेहद इजाफा हुआ। सिंध मुस्लिम लीग ने 1938 में वो करारदाद मंजूर की जिसमें मुतालबा किया गया कि जिन सूबों में मुसलमानों की अक्सरियत है मुस्लिम हुकूमत कायम की जाए। अब मुसलमानों ने आइनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने के बजाय एक अलग मुमलिकत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों की मौजूदगी में एक अलग मुमलिकत का मुतालबा किया जाए। 1939 से लेके 1945 तक दूसरी जंग अजीम चली। इस दौरान
कांग्रेस के इक़्तिदार का खात्मा। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई और इस जंग अज़ीम में बरतानिया की हालत कमज़ोर थी और दूसरी तरफ मुसलमान आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। बरतानवी हुकूमत ने मुख्तलिफ पार्टियों से दरख्वास्त की कि वो इस ज़रूरत के वक्त उनका साथ दें। कांग्रेस ने फौरी तौर पर एक इजलास किया और हुकूमत की मशरूत हमायत करने का ऐलान किया। कांग्रेस की शराइत दर्ज झेल थी। बरतानवी हुकूमत जंग के मकासद को बयान करे। बरतानवी हुकूमत ये ऐलान करके कि मुंतखब कानून साज इदारा इंडिया का आइन बनाएगा। वाइसराय के इंतजामी कौंसिल के अरकान सिर्फ वो लोग होंगे जिनको मरकज असम्बली की हिमायत हासिल होगी। मंदरजा बाला शराइत को मानने का मतलब ये था कि इक़्तिदार की मुंतकिली कांग्रेस के हाथ में दे दी। वाइसराय ने इन शराइत पर संजीदगी से गौर करने का वादा किया। कांग्रेस हुकूमत के वादों पर यकीन न करने का फैसला किया और सूबे में बिगाड़ और अफरा-तफरी पैदा करने के लिए अपनी वजारतों से मुस्तफ़ा होने का ऐलान किया। उनका सबसे बड़ा फ़ायदा मुसलमानों को हुआ और मुसलमानों ने यह मुतालबा किया कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज़ के जाते ही इक़्तिदार हिंदुओं के पास चला जाएगा। कांग्रेस ने मुसलमानों पर 2.5 साल हुकूमत की। उन्हें सिर्फ सूबाई हद तक इख्तियार मिला। अगर उन्हें इक़्तिदार मिल जाता तो वो क्या करते। यौम निजात। कायदे-ए-आज़म ने कांग्रेसी वजारतों के इस्तीफ़ा के बाद लोगों से पूरे मुल्क में यौम निजात मनाने की अपील की। इस तरह 22 दिसंबर 1939 को हिंदुस्तान में यौम निजात मनाया गया। मुसलमानों ने अल्लाह के हुज़ूर सजदा शुक्र अदा किया। उनको कांग्रेस के अज़ाब से निजात हासिल हुई। तो ये था आज का टॉपिक जो मैंने आपको उर्दू में समझा दिया कि इसका बैकग्राउंड क्या था, कांग्रेसी वजारतें थी क्या, सब कुछ डेट वाइज मैंने आपको बताया। तो इंग्लिश के नोट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937। इसको आप एग्ज़ाम में इसी तरह एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और जो बुक मैंने यूज़ की है इसके लिए ये है पाकिस्तान स्टडीज़ बाय रियाज़त अली शाह और AB जसरा। इसका जो सेकंड नोट्स का पोर्शन है इम्तियाज़ शाहिद की बुक से हैं, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।